सब्सक्राइब कीजिए स्टार्स जी के चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जनरल नॉलेज वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार्स जी के। और ये नोबेल अवार्ड्स का हमारा पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे 2020 का नोबेल अवार्ड्स, किन क्षेत्रों में किन किन लोगों को दिया गया है। इस बार का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 मार्क्स आपके तो 100% श्योर रहेंगे इस टॉपिक से। तो इस वीडियो में हम देखेंगे नाम को कैसे याद रखा जाए। बहुत ही इजी ट्रिक से समझाया गया है ताकि जब एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप किए जाएं तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। बहुत ही इजी ट्रिक से है। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को पूरी तरह देखिए और अच्छी तरीके से 100% श्योर हूँ मैं कि अच्छी तरीके से आपको दिमाग में ये फीड हो जाएगा। एग्जाम्स में जरूर ना जरूर आपका ये क्वेश्चन जरूर भी सही होगा। नाउ कम टू द टॉपिक। पहला जो है हमारा केमिस्ट्री का नोबेल अवार्ड। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2020 का नोबेल अवार्ड जो है हमारा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पहली महिला जो है इमैनुअल चारपेंटियर। ये फ्रांस की हैं। और दूसरी महिला जो है हमारी जेनिफर डडना, ये अमेरिका की हैं। इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डडना को केमिस्ट्री का नोबेल अवार्ड इस बार का 2020 का दिया गया है। इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? जीनोम एडिटिंग की पद्धति के विकास के लिए इनको दिया गया है रसायन विज्ञान का नोबेल अवार्ड। जीनोम एडिटिंग याद रखेंगे, यानी कि डीएनए की एडिटिंग, डिस्कवरी मेथड फॉर द जीनोम एडिटिंग के लिए इनको नोबेल अवार्ड दिया गया है। अब हमें याद कैसे रखना है? इजी ट्रिक, जो हमारी इजी ट्रिक है नाम को याद रखने के लिए। अब इमैनुअल चारपेंटियर पहला नाम जो है पेंटियर, इनके नाम में क्या है? चार तो आ ही रहा है। तो हम देखेंगे क्या, जो हमारा डीएनए का पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। अब इसमें याद रखना हमें कि 4 तीर निकले हुए हैं। ऐसे ही चेन चलती जाती है डीएनए के पैटर्न में, तो हमें 4 से याद रखना है। डीएनए के पैटर्न से याद रखना है 4, तो उससे हमारा इमैनुअल चारपेंटियर हो जाएगा। दूसरा नाम जो है हमारा जेनिफर डुडना, जेनिफर डुडना के नाम में ही डीएनए है, तो हमें याद रखना है डीएनए से जेनिफर डुडना, जेनिफर ए डुडना। तो दोनों नाम हमारे हो गए। रसायन विज्ञान का नोबेल अवार्ड्स एक बार फिर से देख लेते हैं। रसायन विज्ञान का नोबेल अवार्ड्स 2020 का इमैनुअल चारपेंटियर को गया है और जेनिफर डुडना को गया है। डीएनए के पैटर्न से हमारा ये 4 का 4 हो गया, 4 तीर निकले हुए हैं, तो उससे हमारा इमैनुअल चारपेंटियर हो गया। दूसरा नाम जो है जेनिफर डुडना, वो उसके नाम में खुद लास्ट में डीएनए है, डुडना के नाम में डीएनए है, उससे हमारा जेनिफर डुडना हो गया। इनको किस चीज़ के लिए दिया गया है? इनका कंट्रीब्यूशन जीनोम एडिटिंग पद्धति के विकास के लिए दिया गया है। नेक्स्ट जो है हमारा भौतिकी यानी फिजिक्स का नोबेल अवार्ड्स 2020 का 3 लोगों को गया है। पहले जो है हमारा रोजर पेनरोज हैं, ये हमारे ब्रिटिश के हैं, ब्रिटिश से बिलोंग करते हैं ये रोजर पेनरोज। दूसरे जो है हमारे रेनहार्ड जेंजल और तीसरे हैं एंड्रिया गेज। रेनहार्ड जेंजल और तीसरे हैं एंड्रिया गेज। ये दोनों अमेरिका से बिलोंग करते हैं। इन्हें
रोजर पेनरोज को नोबेल अवार्ड जो जीते हैं, रोजर पेनरोज को नोबेल अवार्ड जो दिया गया है ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान है। ब्लैक होल के लिए इनको दिया गया है, रोजर पेनरोज को ब्लैक होल के लिए दिया गया है। और दूसरा है रेनहार्ड जेंजल एंड्रिया गेज ने आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए दिया गया है। सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए दिया गया है रेनहार्ड जेंजल और एंड्रिया गेज। तो रोजर पेनरोज जो है हमारे, इनको ब्लैक होल के लिए दिया गया है और रेनहार्ड जेंजल और एंड्रिया गेज को सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए दिया गया है आकाशगंगा में। अब नाम याद रखने का ट्रिक जो है हमारा, उसको हम देख लेते हैं। तो रोजर पेनरोज, अब रोजर पेनरोज, मान लीजिए ये पेन है हमारा या तीर है जो भी, और ये ब्लैक होल है। पेन जो है हमारा ब्लैक होल में जा रहा है, तो अंदर जा रहा है, तो उससे पेन से ब्लैक होल में जा रहा है, पेन ब्लैक होल में जा रहा है, तो उससे हमारा पेन से ब्लैक होल में जा रहा है पेन। रोजर पेनरोज ब्लैक होल, याद रखेंगे रोजर पेनरोज को ब्लैक होल के लिए दिया गया है। और फिजिक्स में स्क्रू गेज, जिससे हम नापने का काम करते हैं स्क्रू गेज से, तो गेज, एंड्रिया गेज स्क्रू गेज से हम याद रखेंगे। और ये हमारा गेज जो बिलोंग करता है, फिजिक्स से बिलोंग करता है। और गेंजल, इससे हमारा हो जाएगा रेनहार्ड गेंजल। याद रखेंगे, गेज स्क्रू गेज फिजिक्स को बिलोंग करता है, फिजिक्स में यूज़ किया जाता है। फिजिक्स लैब में हमने देखा होगा स्क्रू गेज का यूज़। तो फिजिक्स का अवार्ड गया है स्क्रू गेज, रेनहार्ड गेंजल, एंड्रिया गेज से हुआ हमारा एंड्रिया गेज, रेनहार्ड गेज से ही हुआ रेनहार्ड गेंजल हमारा। इन दोनों लोगों को सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के लिए 2020 का भौतिकी का फिजिक्स का अवार्ड दिया गया है। और रोजर पेनरोज को ब्लैक होल के लिए दिया गया है, याद रखेंगे ब्लैक होल के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं मेडिसिन यानी चिकित्सा का नोबेल अवार्ड जो है हमारा, किसको दिया गया है? चिकित्सा का नोबेल अवार्ड, मेडिसिन का नोबेल अवार्ड दिया गया है जो हमारा हार्वे अल्टर पहले जो हैं, दूसरे हैं माइकल हॉक्टन, तीसरे हैं चार्ल्स राइस। इन 3 लोगों को मेडिसिन का नोबेल अवार्ड दिया गया है। हार्वे अल्टर जो हैं ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और चार्ल्स राइस भी अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और माइकल हॉक्टन ये ब्रिटिश से बिलोंग करते हैं। हार्वे अल्टर, माइकल हॉक्टन, चार्ल्स राइस, 3 लोगों को दिया गया। हार्वे अल्टर, माइकल हॉक्टन और चार्ल्स राइस, 3 लोगों को मेडिसिन का नोबेल अवार्ड 2020 का दिया गया है। इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है देखे हैं। इन वैज्ञानिकों को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए नोबेल अवार्ड दिया गया है। हेपेटाइटिस सी, अब इजी वे जो है हमारा नाम याद रखने का, इजी ट्रिक जो है हमारा, तो हेपेटाइटिस सी यानी सी हमने ले लिया,
और ये सी को फिर हमने हाफ किया चावल से, एक चावल का टुकड़ा रखा और ये सी हाफ हो गया। तो हेपेटाइटिस सी हमारा वायरस हो गया, जिसकी खोज के लिए दिया गया है, इन तीनों लोग को अवार्ड दिया गया है हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए। हेपेटाइटिस सी हार्वे अल्टर हो गया, हेपेटाइटिस सी ए हो रहा है, जैसे ये ए बन रहा है, सी को हमने जैसे ही हाफ किया बीच में राइस रखा है, तो पहला जो हो गया हमारा ए से हार्वे अल्टर हो जाएगा, और दूसरा हाफ हो रहा है हमारा ये, तो माइकल हॉफ्टन हो जाएगा। हाफ हो रहा है तो माइकल हॉफ्टन हो गया। तीसरा जो है हमारा बीच में हमने राइस का टुकड़ा रखा है, तो ये जो हो जाएगा हमारा, जो राइस का टुकड़ा हमने रखा है यहाँ पे, इससे हमारा हो जाएगा चार्ल्स राइस। तीन लोगों को दिया गया है। पहले जो है अमेरिका के पहले जो है हार्वे अल्टर हैं, दूसरे हैं माइकल हॉफ्टन हैं, तीसरे हैं चार्ल्स राइस। नाम याद रखने का सही तरीका है, जो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इनको दिया गया है, तो हेपेटाइटिस सी यानी सी याद रखेंगे हम, हेपेटाइटिस सी तो हमें याद रहेगा, पर नाम याद रखने में हमको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। तो हेपेटाइटिस सी वायरस हम याद रखेंगे सी को हमने 20 से हाफ किया है, उसमें बीच में राइस का एक टुकड़ा डाल दिया है, तो ये हाफ हो गया है सी, और इसकी जो आकृति बन गई है हमारी, ये ए हो गया है, कुछ ए की तरह दिख रहा है, हार्वे अल्टर हो गया ए फॉर, और फिर उसके बाद हॉफ्टन हाफ हो गया, हाफ किया है मैंने, तो माइकल हॉफ्टन याद रखेंगे, और फिर बीच में राइस का टुकड़ा डाला है तो चार्ल्स राइस याद रखेंगे। तो 2020 का मेडिसिन का, चिकित्सा का नोबेल अवार्ड जो गया है, हार्वे अल्टर को गया है, माइकल हॉफ्टन को गया है, चार्ल्स राइस को गया है। हेपेटाइटिस सी वायरस, इनका कंट्रीब्यूशन जो रहा है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए, हार्वे अल्टर, माइकल हॉफ्टन, चार्ल्स राइस को दिया गया है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स। इस साल 2020 का जो नोबेल अवार्ड है इकोनॉमिक्स का, दो लोगों को गया है संयुक्त रूप से। पहले जो है हमारे पॉल आर मिलग्रोम, दूसरे हैं रॉबर्ट बी विल्सन। इनको नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कारों में सुधार के लिए दिया गया है, यानी नीलामी के सिद्धांत और नीलामी प्रारूपों के आविष्कारों के सुधार के लिए दिया गया है ये सम्मान। पहले जो है आर मिलग्रोम, दूसरे हैं रॉबर्ट विल्सन। याद करने का सही तरीका जो है, दो लोगों को गया है इकोनॉमिक्स का नोबेल अवार्ड। पहले जो है पॉल आर मिलग्रोम, दूसरे हैं रॉबर्ट वी विल्सन। नेम याद रखने की इजी ट्रिक जो है उसको देखते हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था यानी उसके डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मिल चलेगी, कंट्रीब्यूशन होगा मिल का, और विल यानी कि मिल और विल पावर, इच्छा शक्ति यानी आपकी होगी, तभी आप काम करेंगे। मिल का कंट्रीब्यूशन होगा और विल का कंट्रीब्यूशन होगा, तो देश अच्छे से विकास करेगा, डेवलपमेंट होगा, देश की इकोनॉमी जो होगी, अर्थव्यवस्था जो होगी मजबूत होगी। तो मिल से हम याद रखेंगे पॉल आर मिलग्रोम। मिल से हमको याद रखना है, ये हुआ पॉल आर मिलग्रोम। विल पावर से हमको याद रखना है रॉबर्ट बी विल्सन। मिल से हमको विल से याद रखना है रॉबर्ट बी विल्सन। विल पावर से हमको याद रखना है रॉबर्ट वी विल्सन।
बी विल्सन। देश की इकोनॉमी कैसे मजबूत होगी? मिल और विल पावर से। मिल काम करेगी और इच्छा शक्ति होगी, तभी हमारा देश का इकोनॉमी जो होगा, अर्थव्यवस्था जो होगी, डेवलपमेंट इंक्रीज होगी। तो इकोनॉमिक्स का हमारा जो नोबेल अवार्ड गया है पॉल आर मिलग्रोम, मिल से पॉल आर मिलग्रोम हुआ, और विल पावर से हमारा हुआ, विल पावर से रॉबर्ट बी विल्सन। तो 2 लोग हैं हमारे, याद रखना है। पॉल आर मिलग्रोम, रॉबर्ट बी विल्सन। इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? नीलामी के सिद्धांत, नीलामी के प्रारूपों के आविष्कारों के सुधार के लिए पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को 2020 का इकोनॉमिक्स का नोबेल अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, लिटरेचर। साल 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार, 2020 का नोबेल अवार्ड जो लिटरेचर का है हमारा, वो अमेरिका की कवित्री लुइस ग्लूक को दिया गया है। महिला है, अमेरिका की एक महिला है लुइस ग्लूक, उनको दिया गया है। इनका योगदान क्या रहा है? काव्यात्मक लुइस ग्लूक को काव्यात्मक आवाज़ के लिए दिया गया है। लुइस ग्लूक को यह अवार्ड, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? लुइस ग्लूक का काव्यात्मक आवाज़ के लिए यह सम्मान दिया गया है। साहित्य का नोबेल अवार्ड दिया गया है लुइस ग्लूक को काव्यात्मक आवाज़ के लिए। अब इनका नाम याद रखने का जो ट्रिक है देखते हैं। इनके नाम में ही जैसे आ रहा है लुइस ग्लूक, ग्लू का नाम याद आ रहा है, तो लुइस ग्लूक। ग्लू क्या करता है? हमारा चिपकाने के काम में आता है, चिपकाना या अट्रैक्ट करना। तो इनकी आवाज जो थी अट्रैक्ट करती थी, वॉइस। काव्यात्मक आवाज के लिए इनको दिया गया है। इनकी आवाज जो है अट्रैक्ट करती थी, आवाज अट्रैक्ट करती है, यानी अट्रैक्ट से क्या हुआ? चिपकाना, चिपकाने से ग्लू हुआ, ग्लू अट्रैक्ट करती है, चिपकाती है। तो लुइस ग्लूक, इनके नाम में ग्लूक आ रहा है, ग्लूक। काव्यात्मक आवाज के लिए 2020 का नोबेल का साहित्य का अवार्ड जो है अमेरिका की लुइस ग्लूक को दिया गया है। लुइस ग्लूक को काव्यात्मक आवाज के लिए लिटरेचर का नोबेल अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट, पीस, शांति का नोबेल अवार्ड 2020 का, वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य प्रोग्राम। वर्ष 2020 का शांति का नोबेल अवार्ड जो गया है हमारा, शांति का नोबेल अवार्ड, पीस का नोबेल अवार्ड WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। इसका जो मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। इसका मुख्यालय जो है रोम में है। इसका इस्टेब्लिशमेंट WFP का, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का इस्टेब्लिशमेंट जो है हमारा 1961 में हुआ था। मुख्यालय है रोम में है। तो वर्ष 2020 का नोबेल का शांति का नोबेल पुरस्कार, जो पीस का हमारा शांति का नोबेल पुरस्कार गया है, WFP को गया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को गया है, विश्व खाद्य कार्यक्रम। WFP ने, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। इन्होंने वर्ष 2019 में 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों को, इनका कंट्रीब्यूशन जो रहा है वर्ष 2019 में 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों को सहायता मुहैया कराई, जो तीव्र खाद्य और असुरक्षा और भूख के शिकार हुए थे। 2019 में 88 देशों में 100 मिलियन लोगों को सहायता मुहैया करवाई थी। उसके लिए इनको 2020 का
शांति का नोबेल पुरस्कार WFP को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। इसका मुख्यालय जो है हमारा रोम में है। इस्टेब्लिशमेंट, इस संस्था की जो इस्टेब्लिशमेंट थी 1961 में हुई थी। याद रखने का सही तरीका है, इसको याद रखने का तरीका जो है बच्चा जब हमारा भूखा होता है तो वो चिल्लाता है, रोता है, यानी उसको शांत करने के लिए हमें क्या चाहिए? खाना चाहिए। जब वो खाना पा जाएगा तो वो शांत हो जाएगा। तो याद रखना है हमें, बच्चे को खाना चाहिए यानी कि फूड चाहिए, और खाना पाने के बाद वो शांत हो जाएगा यानी पीस। वो सो जाएगा या शांत हो जाता है खाना खाने के बाद। दूध पी मिल जाता है जब बच्चे को तो शांति मिलती है, तो वो शांत हो जाता है। भूखा रहेगा तो चिल्लाएगा, रोएगा। उसको चाहिए क्या? खाना चाहिए, फूड चाहिए। तो फूड से हम याद रखेंगे WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और खाना मिलने के बाद शांत हो जाता है बच्चा तो पीस, यानी उसको शांति मिल जाती है। तो WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, शांति का पुरस्कार 2020 का, शांति का नोबेल अवार्ड जो है हमारा 2020 का WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। इसका मुख्यालय जो है रोम में है। इस्टेब्लिशमेंट इस संस्था की 1961 में हुई थी, और इनका कंट्रीब्यूशन जो था वर्ष 2019 में इन्होंने 88 देशों को खाना मुहैया करवाया था। तो दोस्तों इसी तरह हमारा साथ बनाए रहिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नाम याद रखने में बहुत ही मदद मिलेगी आपको, और एग्ज़ाम में ज़रूर इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाएगा, यानी कि आपका 1 मार्क्स जरूर श्योर रहेगा। हो सकता है और भी क्वेश्चन पूछे जाएं। तो नोबेल अवार्ड का फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए, और ये सेकंड पार्ट था 2020 का नोबेल अवार्ड किन किन लोगों को दिया गया है। नाम याद रखने की इजी ट्रिक भी हमने बता दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर मोर अपडेट्स। जय हिंद, वंदे मातरम।